सोचिए, सऊदी अरब सहरा के बीच में एक ऐसा मंसूबा बना रहा है जो नामुमकिन लगता है। वो दुनिया का सबसे लंबा, सबसे बड़ा दरिया बना रहे हैं। जी हाँ, और ये कोई मामूली दरिया नहीं, बल्कि एक मसनूई दरिया है जो शायद तारीख बदल देगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसा मुल्क जहां कुदरती तौर पर एक भी दरिया नहीं, वो दरिया कैसे बना सकता है? ये सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं, ये तो कुदरत को चैलेंज करने वाली बात है। और इस मंसूबे की लंबाई सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, 12,000 किलोमीटर। जरा इस फिगर को जहन में लाइए, ये दुनिया के बड़े से बड़े दरियाओं से भी लंबा है। दरियाए नील, दरियाए अमेज़न, इन सब को भूल जाइए। ये मंसूबा इन सबसे बड़ा है। और ये सब हो कहाँ रहा है? एक ऐसी जगह पर, सहरा के बीच, जहां पानी का एक कतरा भी सोने से कम नहीं। तो चलिए इस नामुमकिन लगने वाले दरिया को समझते हैं, लेकिन इससे पहले इस बुनियादी चैलेंज को देखना होगा जिसका सामना सऊदी अरब को है। ये प्रोजेक्ट कोई सियाहत के लिए नहीं बनाया जा रहा या सिर्फ दिखावे के लिए। नहीं, ये तो मुल्क की बका का मामला है, एक ज़रूरत बन चुका है। लेकिन आखिर ये नौबत ही आई ही क्यों? इस प्यास की तारीख को समझने के लिए आइए ज़रा माजी में चलते हैं और देखते हैं कि उनकी पुरानी स्ट्रैटेजी क्यों फेल हो गई। उनका पहला सॉल्यूशन था फॉसिल वाटर। अब ये क्या चीज़ है? ये लाखों साल पुराना पानी है जो ज़मीन के नीचे गहराई में कैद है। समझ लें कि एक माया खजाना, लेकिन एक ऐसा खजाना जो एक दफ़ा इस्तेमाल हो गया तो बस हमेशा के लिए ख़त्म। ये कहानी शुरू हुई 70 की दहाई में, जब इस पानी से एक ज़रई इनकलाब लाया गया। लेकिन फिर 90 की दहाई आते आते एहसास हुआ कि ये खजाना तो बहुत तेज़ी से खाली हो रहा है, और 2016 तक ये साफ हो गया कि ये हिकमत अमली अब नहीं चल सकती। इसको आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। फॉसिल वाटर पर इन्हिसार करना बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई अपनी सारी बचत खर्च कर दे, ये सोचे बगैर कि आगे कमाना कैसे है। ये तो बस एक टिक टिक करता टाइम बम था। तो जब पुराना सॉल्यूशन फेल हो गया तो नया सॉल्यूशन क्या था? जवाब है एक पोशीदा दरिया, जमीन के नीचे बनी एक ऐसी वाटर सुपर हाईवे जो पूरे मुल्क के लिए लाइफलाइन बनने जा रही है। ये कोई आम दरिया नहीं है जिसे आंखों से देखा जा सके। नहीं, ये जमीन के नीचे बिछे हुए बहुत बड़े बड़े पाइपों का एक पूरा नेटवर्क है। ये समुंदर के पानी को साफ करता है और पूरे मुल्क में पहुंचाता है। सही मायनों में इंजीनियरिंग का एक छुपा हुआ अजूबा। इन पाइपों के साइज का अंदाज़ा इस एक नंबर से लगाएं, 2.25 मीटर। लेकिन इस नंबर का असल मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर पाइप इतना चौड़ा है कि एक आम इंसान उसके अंदर आराम से सीधा खड़ा होकर चल सकता है। सोचिए ज़रा इस प्रोजेक्ट की ग्रैंड स्केल के बारे में। लेकिन फिर वही सवाल, आखिर इस इतने बड़े दरिया को ज़मीन के नीचे क्यों बनाया जा रहा है? वजह बहुत सादा लेकिन बहुत बहुत अहम है। पानी को उड़ने से बचाना, यानी इवेपोरेशन से। सहरा की झुलसा देने वाली गर्मी में अगर ये दरिया खुला होता तो इसका बहुत सारा पानी तो सूरज की वजह से हवा में ही गायब हो जाता। इसे जमीन के नीचे रखना ही इसे महफूज रखने का वाहिद तरीका है। और ये प्रोजेक्ट रोजाना कितना पानी देगा? 94 लाख क्यूबिक मीटर। इसका अंदाज़ा लगाने के लिए सोच लें कि इस पानी से हर रोज़ हज़ारों ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल भरे जा सकते हैं। ये इतना पानी है। लेकिन ये सारा पानी आएगा कहाँ से? यही वो मौका है जहाँ टेक्नोलॉजी अपना कमाल दिखाती है। आइए देखते हैं कि समंदर के खारे पानी को पीने लायक, जिंदगी देने वाले पानी में कैसे बदला जाता है। इसके 2 मेन तरीके हैं। पहला, जो नया और बेहतर है, उसे कहते हैं मेम्ब्रेन डीसैलिनेशन। इसको ऐसे समझें जैसे एक बहुत ही फाइन जादुई फिल्टर हो जो पानी के मॉलिक्यूल्स को तो गुजरने देता है, लेकिन नमक को पीछे रोक लेता है। इसमें बिजली भी कम लगती है। दूसरा तरीका है थर्मल डीसैलिनेशन। ये पुराना तरीका है जिसमें पानी को उबालकर उसकी भाप को अलग किया जाता है, जो ठंडी होकर साफ पानी बन जाती है। और इस टेक्नोलॉजी की बात करें तो सऊदी अरब इसमें पूरी दुनिया का लीडर है। आप देख सकते हैं कि दुनिया भर में जितना भी पानी समंदर से साफ किया जाता है, उसका लगभग 18% अकेले सऊदी अरब में होता है। वो इस फील्ड के सबसे बड़े प्लेयर हैं। ये पूरा ऑपरेशन एक सरकारी कंपनी SWCC चला रही है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये प्लांट सिर्फ पानी नहीं बनाते,
پانی بنانے کے پروسیس میں یہ بجلی بھی پیدا کرتے ہیں، ایک زبردست خود کفیل سسٹم۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اتنا سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، یہ کہانی صرف پانی کی نہیں ہے، یہ اصل میں سعودی عرب کے مستقبل کی کہانی ہے، ایک ایسا فیوچر جو صرف تیل پر انحصار نہ کرتا ہو۔ یہ پروجیکٹ سعودی عرب کے ویژن 2030 کا ایک مرکزی حصہ ہے، کیونکہ پانی پر کنٹرول کا مطلب ہے خوراک پر کنٹرول، اس کا مطلب ہے نئی انڈسٹریز، اس کا مطلب ہے ایک ایسی معیشت جو صرف تیل کے سہارے نہ چلے۔ مختصر یہ کہ یہ دریا صرف پانی نہیں لا رہا، یہ ایک نئے سعودی عرب کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ تو اس پورے پروجیکٹ کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ شاید یہی کہ جغرافیہ تقدیر نہیں ہوتی، صحیح ٹیکنالوجی اور پختہ ارادے سے انسان اپنی قدرتی حدود کو بھی پار کر سکتا ہے۔ اور یہی بات ہمیں ایک آخری اور بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ اگر صحرا میں دریا بنایا جا سکتا ہے تو پھر ایسی اور کون سی ناممکن چنوتیاں ہیں جنہیں انجینئرنگ اور انسانی ہمت سے دور کیا جا سکتا ہے؟ مستقبل میں اور کیا کیا ممکن ہے؟